हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम मेकिंग मटर सूप। अभी तो मटर का सीज़न चल ही रहा है और हम कंस्टेंटली सर्च करते रहते हैं न्यू रेसिपीज़ एंड न्यू वेज टू ट्राई विद मटर। सो टुडे आई एम मेकिंग अ हेल्थी सूप रेसिपी। इसे बनाने में बहुत थोड़े से ही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं एंड ये बहुत ही ईजी है टू प्रिपेयर, गुड फॉर किड्स एंड गुड फॉर फैमिली। सो लेट्स बिगिन। Hi, I'm Vidya and I'm a mother of a 2-year-old. A child brings a lot of joy and happiness to your life and to your home. That is why it's Mom, I'm home. तो इसे मेनली बनाने के लिए हमें 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मटर। ये ऑलमोस्ट मैंने 1 कप मटर लिया है और इसे मैंने पहले से ही माइक्रोवेव में बॉईल एंड कुक कर लिया है इन अ ग्लास बाउल। देन आई हैव चॉप्ड गार्लिक। इसे पूरा का पूरा सूप में नहीं यूज़ करना है, इसका हाफ पोर्शन विल कीप फॉर गार्निशिंग। दिस आर 5 to 6 pods ऑफ बिग गार्लिक। देन मैंने हाफ ऑफ मीडियम साइज अनियन लिया है और मैंने इसे चॉप कर लिया है। आज मैंने सब कुछ पहले से चॉप करके रखा है। यूजुअली मुझे पसंद है टू स्टार्ट द वीडियो रॉ विथ बेसिक इंग्रेडिएंट्स। यू कैन चेक आउट माई अदर वीडियोज़, चिकन सूप एंड द एग ड्रॉप सूप। देन आई टुक पार्सले। पार्सले एक ऐसा हर्ब है जो सूप्स को बहुत ही अलग एक फ्लेवर देता है। एंड पार्सले भी 2 टाइप के होते हैं। एक फ्लैट लीव होता है जो बिल्कुल धनिया के जैसे थोड़ा बहुत दिखता है, एंड दूसरा होता है कर्ली लीफ वाला। ये कॉन्टिनेंटल सा फ्लेवर देता है सूप को एंड इट सेट्स इट अपार्ट। आजकल लोकल नॉर्मल वेंडर्स के पास भी हर्ब्स मिलने लग गए हैं, मैंने तो वहीं से ख़रीदा। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू सर्च इट इन बिग स्टोर्स ओनली। नाउ हीट 1 टीस्पून ऑफ बटर। अब इसे मेल्ट होने दे, ध्यान रखिए कि वो जले ना। Now put the onion और उसे अच्छे से स्टिर करें। फिर थोड़ा सा नमक ऐड कर लें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जितना हमने चॉप किया हुआ गार्लिक रखा था उसका हाफ ऑफ पोर्शन डाल दें। एंड फिर से हिलाएं। till everything is cooked. अब उसमें जो है बॉईल करके जो पीस रखा हुआ है उसे ऐड कर दें। एंड स्टर इट। नाउ लेट द मिक्स कूल और फिर उसके बाद उसे मिक्सर ग्राइंडर में पोर कर लें। अब इसमें पार्ट्स में हाफ कप ऑफ मिल्क धीरे धीरे ऐड करें और ग्राइंड करते रहें। मैं इसे छानूंगी नहीं, आई वोंट बी रिमूविंग एनीथिंग फ्रॉम दिस, तो इसीलिए आई एम ग्राइंडिंग इट नाइसली, ताकि सूप का जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम स्मूथ रहे। जितने कम पानी में हम ग्राइंड करते हैं तो उतना अच्छे से वो पेस्ट जो है वॉटेवर जो भी हम पीस रहे हैं वो एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाता है। बट हम अगर पहले से ही पानी या मिल्क वॉटेवर कुछ भी लिक्विड डाल देते हैं तो देन वो उतना अच्छे से ग्राइंड नहीं होता। बेसिकली हमें उसे ग्राइंड करके एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। दैट इज़ वाई आई सेड कि ग्रेजुअली ऐड करें। जब वो बिल्कुल एकदम थिक पेस्ट हो जाए देन उसमें हाफ कप ऑफ वाटर ऐड करें और फिर से उसे ग्राइंड करें। अब ये मेरा बिल्कुल स्मूथ फाइन पेस्ट बन गया है मटर एंड मिल्क का। उसे फिर से गैस पर रखें
और एक चीज़ है, अगर आपने टोन मिल्क यूज़ किया है तो आप और मिल्क ही ऐड कर सकते हैं। मैंने क्योंकि फुल फैट क्रीम मिल्क लिया था तो वो बहुत ही थिक था, इसलिए मैंने वाटर ऐड किया। फिर से आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी को थिन सूप पसंद होता है, किसी को थिक पसंद होता है, सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर विश। Now adjust the salt. फिर उसमें थोड़ा सा पेपर ग्राइंड करके डालें। Then roughly chop the parsley leaves. मैं scissors यूज़ करती हूँ to chop the herbs. Can be teared with hands also. और मिक्स कर दें ताकि उसका जो फ्लेवर है वो सारा सूप में आ जाए। Then serve the hot soup in the bowl और उसमें ऐड करें a dash of cream with the help of a spoon. और गार्निश के लिए जो हमने गार्लिक आधा रखा हुआ था उसे बटर में थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लें एंड देन यूज इट ऑन द टॉप एज गार्निश। और एक लीफ। वेल वंशु को खिलाने के लिए मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट टू क्लिक अ नाइस गुड थंबनेल फॉर दिस वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड जाने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगले वीडियो तक टेक केयर, बाय बाय। मेरी दूसरे वीडियोस के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एज वेल एज दे आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन क्लिक हेयर टू वॉच।